ज्योग्राफी जी की क्लासेस में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ भारत में स्थित पर्वत चोटियाँ। ये मैं आपको नक्शे के थ्रू समझाऊंगी कि कौन सी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। इसके लिए फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको केटू जिसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन है जम्मू कश्मीर जो पीओके में स्थित है उसमें स्थित है आपकी गॉडविन ऑस्टिन। ये है आपका जम्मू कश्मीर, इसमें आपकी कौन सी चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, गॉडविन ऑस्टिन। सेकंड पे है कंचनजंगा 8,586 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ है, सिक्किम जो नेपाल और भूटान के बीचों बीच जो राज्य है भारत का, यहाँ पे कंचनजंगा स्थित है। ये विश्व की तीसरे नंबर की चोटी है। और हमारा हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में स्थित है। ये यहाँ इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। ये वैसे नॉर्थ ईस्ट तक ये फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो ये है हमारा अरावली पर्वतमाला, सॉरी हिमालय पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला पे आता है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैली हुई है। राजस्थान में ये इस तरह से फैली हुई है। राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान में ये दिल्ली के रायसीना पर्वत तक ये अरावली पर्वतमाला जाती है। ठीक है, और इसके बाद सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सतपुड़ा की मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। इसके अलावा अमरकंटक की पहाड़ियां भी सतपुड़ा में स्थित है और बुंदेलखंड का पठार भी है, बघेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है। ये सब कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इज अनंतगिरी हिल्स तेलंगाना में स्थित है। इसको मैं नक्शे में बता रही हूँ आपको, ये तेलंगाना, यहाँ पे आपकी अनंतगिरी हिल्स स्थित है। इसके बाद नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वतमाला है। इसके बाद हम आते हैं गुरु शिखर, जो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में सिरोही इस जगह पड़ता है आपका। यहाँ पर गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की है और पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये सिरोही में स्थित है। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की, जो कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है। मैं इसको नक्शे में बताती हूँ आपको। एमपी का है, ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में हमारा सतपुड़ा पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। नेक्स्ट हम लेते हैं धोधा बेटा की जो ऊंचाई है कितनी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और धोधा बेटा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये हमारा तमिलनाडु और केरल में इस तरह से फैली हुई है। केरल तमिलनाडु में इस तरह से फैली हुई है नीलगिरी पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धोधा बेटा। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, जो कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। मेघालय है हमारा बांग्लादेश के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो ये मेघालय है। यहाँ पे पड़ती है आपकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। इसके साथ ही नेक्स्ट है हमारी सतमाला पर्वतमाला कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र नासिक में स्थित है। महाराष्ट्र नासिक, ये मैं आपको बताती हूँ इधर, ये महाराष्ट्र है, इसमें नासिक है, यहाँ पर सतमाला पर्वत श्रेणी पड़ती है अपनी। नेक्स्ट है मिकिर की पहाड़ियां, इनका नाम जनरली गारो खासी जयंतिया के साथ ही जोड़ दिया जाता है कि मिकिर की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया और मिकिर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो मिकिर की पहाड़ियां हमारी कहाँ है, आसाम में स्थित है। जस्ट मेघालय के पास में, देखिए मेघालय के पास में आसाम पड़ता है, यहाँ मिकिर की पहाड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास पारसनाथ की पहाड़ी, जो झारखंड छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, ये झारखंड है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार पड़ता है और उसकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो कौन सी है, पारसनाथ की पहाड़ी। क्लियर। नेक्स्ट है लुसाई की पहाड़ियां, कौन सी है, लुसाई की पहाड़ियां, जो कहाँ है, मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में पड़ती है। लुसाई की पहाड़ियां जिन्हें हम बोलते हैं, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां जिनको हम बोलते
ऊंचाई है नैनपुरी की वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर। नेक्स्ट